हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मिनी मॉक का सोल्यूशन हमारे चैनल पर बिंदास तरीके से आपको चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो सभी का आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक, तो आज जो है एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट रीजनिंग 20 दिसंबर 2024 वाला हम सॉल्व करें। इसमें आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे। मिनी मॉक का मतलब ये दोस्तों कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 20 ही क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, टोटल 40 नंबर आपको मिलते हैं। तो चैनल पर पहली बार है ऐसा कंटेंट RWA के ऐप से देखना चाहते हैं दोस्तों, यानी अंकित भाटी सर के ऐप से जितना भी वीकली मॉक टेस्ट का रिवीजन, यानी कि जो भी वीकली मॉक टेस्ट का जो सोल्यूशन होता है मैथ का या रीजनिंग का, चाहे वो वीकली हो चाहे मिनी मॉक हो, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप चाहते हैं दोस्तों प्लेलिस्ट के तौर पर देखना तो वहां से जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं, अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम में बूस्ट करने के लिए चलाया जाता है, ठीक, क्योंकि हमें वहां पर केवल 60 ही मिनटें मिलती हैं, हमें 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तो बहुत जल्दी हमें दोस्तों काम निपटाना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक, तो ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, बढ़िया कंटेंट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को फायदा होता है। ये स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, ये अल्टरनेट डेज पर आते हैं दोस्तों, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो नवीन सर भी सीरीज चला रहे हैं, ये 16 दिसंबर से, इसका जो भी भाई हैंड राइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर से ले सकते हैं दोस्तों। ठीक, और ये क्लासें भी हमने आपके रिवीजन के लिए चलाई हैं, इसकी प्ले लिस्ट बना दी गई है। एक क्लास अपलोड हो चुकी है, आज दूसरी क्लास अपलोड हो जाएगी 12 से 1 बजे के बीच में दोस्तों। ठीक, केवल पब्लिश करने को बची है, अपलोड है दोस्तों। ठीक, तो वो हम 12 से 1 बजे के बीच अपलोड कर, वो नोट्स किस तरह से होंगे इस तरह से होंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये डेमो के तौर पर आपको दिखा दिया गया है, सब कुछ बढ़िया तरीके से आपको इससे भी अच्छे नोट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट लगाई है। जब पीडीएफ देखेंगे बढ़िया तरीके एक्सप्लेन की गई है दोस्तों। ठीक, तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। ठीक, तो जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से, उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे होगा। तो जो व्यक्ति अध्ययन करेगा वो ज्ञानी नहीं बनेगा, जो व्यक्ति अध्ययन करेगा वो ज्ञानी बनेगा। तो जो कार्य करेगा वो कैसा बनेगा, वो रोजगार नहीं बनेगा, प्रशिक्षण भी नहीं बनेगा, वो वेतन भी, वो अनुभवी बनेगा। जो कार्य यानी लगातार करता रहेगा, जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप जैसे अध्ययन करेंगे तो आप ज्ञानी बनेंगे, और कार्य करते रहे तो आपको बहुत अनुभव हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो इसके बाद दूसरा सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं करना ज्यादा, इसमें भी आपको जो इसका लॉजिक इससे लगाना, जैसे दिया हुआ है 150। ठीक, आसानी से समझ दोस्तों, वीडियो फुल जरूर देखिए, तभी आपको कुछ ना कुछ मिनिमम का अवश्य फायदा होगा। हम 10 से 15 मिनट में वीडियो खत्म करेंगे, बस आप समझते रहिए, कोई ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं हो। तो इससे 5 से यानी 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितनी बार ये चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा, थोड़ी 10 बार, तो 10 बार चला जाएगा। इसमें से हमें कितना माइनस करना पड़ा, ये 10 ही माइनस करना पड़ेगा। तो हमें जब इसमें से 10 में से यानी जो 15 आया हुआ था, जो हमने 10 निकाला हुआ था, तो इसी में से हमें 15 को माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आसानी से कर लेंगे, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से आसानी से 5 बचेगा। तो ठीक, 5, तो सभी में हमें 5 का अंतर लाना पड़ेगा दोस्तों, ये सीरीज ये कहती है। तो इसमें भी हम दूसरी स्टेप में फॉलो करेंगे। 234 दिया हुआ है, 234 हमें किससे डिवाइड करेंगे, 18 से, यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पूरा पूरा ये कितनी बार चला जाएगा, 13 बार चला जाएगा। अब 13 बार ये चला जाएगा, लेकिन हमें 18 में से 13 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें देखेंगे अंतर बराबर आता है, यहाँ 5 आ गया, इसमें भी 5 आया हुआ है, इसमें भी 5 आया। अब भाई हम इसमें लगा देंगे, तो हम लिखेंगे कितना दिया हुआ है, 14। तो हम ऑप्शन नंबर पहले को नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो आंसर नहीं हो सकता, तो 14 को उठाएंगे बटे 7 करेंगे। तो यहाँ से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो 2 बार जब चला जाएगा तो हमें 7 जो दिया हुआ है इसमें से 2 घटाएंगे तो हमें अंतर 5 मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन राइट आंसर कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा, इसमें सीरीज चल रही है, जब लास्ट में गुणा श्रृंखला यानी बढ़ती चली जाती है तो गुणा के चांस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी कि एक, यानी कि 32 से 34 हुआ है, तो 32 एकम 32 और प्लस का, यानी कि प्लस का 2 करेंगे, यानी एक ही गुणा और प्लस का 2 जोड़ा गया है। फिर इसके बाद में क्या किया है, गुणा 2 और प्लस का 3 जोड़ा गया है, यानी गुणा 2, इसमें हम प्लस का 3 जोड़ देंगे, तो गुणा 2 कर देंगे और प्लस 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसी तरह से सीरीज चलते हुई चली जाएगी दोस्तों। ठीक, अगला सवाल इसके बाद है, छोटे छोटे सवाल हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें आपको किंतु संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इनमें जो है आपको देख लेना है किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम पहुंच चुके हैं। तो इसमें आप 7 और 6 को बदल के देखेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पर 7 लिखेंगे, 6 की जगह पर प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, भाग लगाएंगे दोस्तों। ठीक, यहाँ पर 9 लिखेंगे और इंटू यहाँ पर कितना करेंगे, 6 और माइनस का 5। अगर बराबर में 4 आ जाता है तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ से हमें लिखेंगे 7 और प्लस का 3 और भाग में कितना लिखेंगे, 9 और इंटू करेंगे 6। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 तिरके 9, 3 से ये कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ से क्या बचा हुआ है, माइनस का 5। तो यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14। तो
यहाँ पर प्लस लगा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो 7 और 2 9 हो जाएंगे दोस्तों, इसी 9 में से 5 को घटाएंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, जैसा कि सवाल में बोला गया था। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, ठीक। अगला सवाल है इसके बाद, इसमें आपको दिया हुआ है कथन कि सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है, तो सभी साइकिल दो पहिया वाहन है। इसमें दोस्तों सभी सभी 2 बार दे रखा है, तो इसका बनने का तरीका ही कुछ अलग होगा, तो ठीक। इसके यानी कि 2 पहिया वाले साइकिल भी होता है 2 पहिया वाला, 2 पहिया वाला यहाँ पर दिया हुआ है स्कूटर भी 2 पहिया वाला होता है दोस्तों, ठीक। और ये जो है ये 2 पहिए वाले वाहन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक। ये 2 पहिए वाले वाहन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ठीक। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी स्कूटर साइकिल हैं, तो सभी स्कूटर साइकिल यानी कोई भी निष्कर्ष इसमें जो अनुसरण नहीं करेगा दोस्तों, ठीक। इसके अनुसार ये कुछ अलग ही तरह से पूछा गया था। इसमें दोस्तों दर्पण के पास वाली चीज पास में होगी, तो यहाँ से जो एरो दिया हुआ है ये कुछ इस तरह से होगा, वो कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। इस तरह से किस इसमें उल्टा दिया हुआ है, इसमें भी उल्टा दिया है। इन 2 ऑप्शनों को राइट कर लेते हैं और हमारा काम है इस वाली लकीर को दे, इसमें इस तरह से दी है तो दर्पण में इस तरह से दिखाई दे रही है दोस्तों। इसमें भी गलत दे रखी है, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही दे रखा है, तो ये इसका राइट। गलतियां पहचाने के आंसर बहुत जल्दी आएगा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर को डाल लेना। 1 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 और ये 6 वाला दे रखा है। वैसे 5 ही वाला आता है, लेकिन ये 6 वाला दे रखा है, तो देख लेते हैं किस तरह से होगा ये। तो इनमें सब में पहले तो एस यानी डी दिया हुआ, आई दिया हुआ, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में एस दिया हुआ है, इसके बाद में पी दिया हुआ है, इसके बाद में टी दिया हुआ है, फिर टी दे रखा है, फिर पी दे रखा है यहाँ पर, फिर पी दे रखा है। तो इन सब में सबसे पहले जो आता है उसी को सॉल्व करें। तो यहाँ से पी वाले जो है हम सबसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि पी 16 पर सबसे पहले आता है। तो यहाँ से एल दिया हुआ है, यहाँ पर एल दिया हुआ है, फिर यहाँ पर यू दिया हुआ है, तो इनमें सबसे पहले एल आता है, तो एल वाले हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी ए रखा है, इसमें भी हम पता नहीं लगा सकते कौन पहले आएगा। फिर सर यहाँ पर बाई दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है सी दे रखा है, यहाँ पर क्या देखा है सी दे रखा है। तो पहला स्थान हम 5 में को देंगे, पहला स्थान किसको देंगे 5 को देंगे, और दूसरा स्थान जो हम देंगे वो 2 को देंगे। तो 52 से जो ऑप्शन आपका शुरू होगा, भाई इतना कुछ नहीं देखना है, पूरा एक निगाह आपकी ऑप्शन पर होनी चाहिए। इसमें बढ़िया सवाल है, कितने पुलिसकर्मी करदाता जो ले करदाता है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, तो खिलाड़ी देख लेते हैं। खिलाड़ी जो है वर्ग को निरूपित करता है, तो वर्ग में आपका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, वर्ग वाले हम पूरे को पोत देते हैं, ये आपका इसमें आपका राइट आंसर नहीं है। अब वो संख्या कौन सी है, वो 6 है, जो दोनों में आ रही, त्रिभुज में आ रही और वृत्त में भी आ रही, तो 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था। अगला सवाल इसके बाद, इसमें आपको बढ़िया सा लॉजिक लगाना है, तो देख लेते हैं किस तरह से लगाना है। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 इंटू 2 कर देंगे तो आपको 18 नहीं मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ही 11, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 इंटू 2 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे करना 5 3 8, 8 इंटू 2 कर देना, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 16। 16 जिस ऑप्शन दिया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें सो बढ़िया सवाल देख लेना। इसमें आपको देखो त्रिभुज इसमें सब में इस तरह से दे रखे हैं दोस्तों, इसमें टेढ़ी त्रिभुज दे रखे हैं, इसमें नीचे कर दिया है, और इसमें कंपेयर कर लेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से केवल ये लकीर वाली यहाँ से इसको सेटिस्फाई करेंगे यहाँ से। तो इसमें देखो दोस्तों उल्टी दे रखी है, तो इस यही वाला राइट आंसर हो, क्योंकि इसमें यहाँ से दे रखी है तो यहीं से वाली सही मानेगी। तो अगला सवाल है, इसमें आपको कंपेयर कर लेना है कि कौन सा जो है सब में नंबर डालेंगे, यानी कि 13 पर होता है, यानी कौन सा भिन्न है। वो 15 पर होता है, आर जो है 18 पर होता है, ये कितने पर होता है 22 पर होता है। तो यहाँ से देखेंगे यानी 3 2 5, यानी 2 प्लस का हो रहा है, यहाँ पर 3 प्लस का हो रहा है, यहाँ पर 4 प्लस का हो रहा है। तो इसी तरह सब में से प्लस का 2 प्लस का जिसमें सीरीज अलग नजर आएगी भाई आपका, यानी कि भिन्न नजर आएगा तो ठीक। तो उसी में देख लेंगे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा तो ठीक। ये आप देख सकते हैं, ठीक। अगला सवाल जो है इसके बाद, इसमें आपको थोड़ा सा सोच लेना है दोस्तों, ठीक। यानी ए और बी का अर्थ दिया हुआ है सबके, तो यहाँ से लिख लेंगे आसानी से। ए एस प्लस पी प्लस आर एट द रेट, यहाँ पर सभी के अर्थ दे रखे हैं। तो उसने पूछा हुआ है बी, यानी कि पी जो है, पी का बी से क्या संबंध है, यानी कि पी का जो है वो बी से क्या संबंध है, पी का बी से क्या संबंध है, ये पूछा हुआ। तो ये बढ़िया सवाल है, सभी इसमें देख लेने हैं दोस्तों, ठीक। सभी आपस में देखते हुए चलेंगे, तो एस और यहाँ पर बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक। एस और बी के बीच में संबंध देख लेंगे यहाँ से। तो प्लस का यहाँ पर अर्थ दे रखा कि ए बी का पिता है, तो एस जो हो जाएगा यहाँ पर जो है पिता हो जाएगा किसका, पी का हो जाएगा। तो इसके बाद में चिन्ह किसका है, प्लस का, फिर ये वाला भी पिता हो जाएगा इसका किसका, आर का। ये समीकरण बन जाएगी। एट द रेट देख लेंगे यहाँ पर कितना दिया हुआ है, इसका अर्थ है ए जो है वो बी का भाई है, तो आर जो है ये भाई हो जाएगा किसका, आर जो है ये भाई हो जाएगा किसका, क्यू का, ठीक। प्लस लगा हुआ है। इसके बाद में अगला स्टेप है जो इस वाले को देख लेते हैं यहाँ से। इसका अर्थ दिया हुआ ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि ए जो है यानी क्यू जो हो जाएगी पुत्री हो जाएगी, किसकी हो जाएगी पुत्री, यानी कि टी की पुत्री हो जाएगी दूसरी। इसके बाद में कह रहे हैं, फिर इसके बाद में दे रखा है कि ये वाली भी पुत्री होगी, किसकी होगी, बी की पुत्री होगी। ये दे रखा है। पूछा हुआ है कि
पूछा हुआ है यहाँ पर कि पी का बी से, तो बी से यहाँ से देखेंगे से, तो ये इनको क्या कहेंगे ये पूछा हुआ है। तो ये इनका राइट आंसर जो होगा वो दमाद होगा। तो ठीक, दमाद जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ शायद। ठीक, 12 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर जो है डी में दिया हुआ। तो अगला सवाल इसके बाद देख लेते हैं। तो ये सबसे बढ़िया सवाल है। इसमें देखो पहले बड़ा गोला आ रहा है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, तो बड़ा वाला आएगा ना कि पहले छोटा आएगा, ना कि पहले छोटा आएगा। तो इनमें कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो आपको इस तरह से बरग सा नजर आ रहा है। यहाँ पर बरग आया, फिर यहाँ पर बिरत आ गया, फिर यहाँ पर बरग आया, फिर बिरत आया, बरग वाला आएगा। तो बरग वाला केवल ऑप्शन नंबर सी है, ये बिरत वाला दे रखा है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं इसके बाद 14 क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सभी को मिला लेना है। यहाँ से एस 19 पर दिया हुआ है कोडिंग, और डब्ल्यू जो है 23 पर दिया। तो इसमें से यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, 4 यहाँ पर प्लस हो रहे हैं। तो भाई हमें यहाँ पर कर देना है 7 जो है जी 7 पर होता है। इसमें जोड़ देंगे कितना, इस 4 जोड़ेंगे तो ये कितने पर हो जाएगा 11 पर। 11 पर कौन सा अक्षर आता है के, तो के से ऑप्शन की स्टार्ट होगी। तो के से ऑप्शन नंबर हमें दिख गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इसके बाद। इसमें आपको सभी का मान रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस सभी को जोड़ लेना है। यानी 100 दिया हुआ है, एस का मतलब क्या है माइनस है, 12 पी का मतलब क्या दिया हुआ है भाग दिया हुआ है, तो भाग लिख लेंगे कितने पर 72 पर। ठीक, फिर आर का मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आर का इंटू दिया हुआ, तो इंटू लिख लेंगे। इंटू कितना है 6, इंटू 6। और क्यू का अर्थ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्यू प्लस दिया हुआ, तो फिर बचा क्या है 5, तो 5 लेने। अब इसको काटेंगे आसानी से, यानी 100 माइनस का 12 और बटे कितना हो जाएगा 72, और इंटू कितना हो जाएगा 6 और प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे, बाद 72, 6 से 6 खत्म। अब जो बचा हुआ वो देख लेंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा, एक बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक बचेगा। तो ठीक है, यहाँ से एक बच जाएगा। अब इसको इसमें से जोड़ लेंगे दोस्तों। ठीक, इसको इसमें से जोड़ेंगे आसानी से। चाहो तो आप घटा भी सकते हैं, यहाँ से एक घटाएंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 99। 99 आपको कितना जोड़ देना है, 5 जोड़ देना है बस। तो 104 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा भाई, आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल है इसके बाद। इसमें आपको व्यक्तियों को बैठाना पड़ेगा आसानी से। तो 7 व्यक्ति दिए गए, हमने दर्शा दिया। इधर इनका बायां होता है, इधर इनका दायां। अगर ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे। गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी है। गौरव जो है मनीष और राहुल का पड़ोसी बताया गया है। तो गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी, तो गौरव को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, गौरव को यहाँ पर लिख देंगे। ये मनीष और राहुल का पड़ोसी, तो मनीष को यहाँ पर लिख लेंगे, राहुल का पड़ोसी है। ठीक, अगली स्टेप जो बोली गई है कि अनीश जो है गीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। अनीश जो है गीता और राहुल का पड़ोसी, तो इसको भी हम छोड़ते हैं। प्रीति जो है मीता और प्रिया की पड़ोसी है। प्रीति जो है मीता और प्रिया की पड़ोसी है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर हम किसको लिख लेंगे, यहाँ पर हम गीता को लिख लेंगे। ठीक, शॉर्टकट में। और यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो प्रीति को लिख लेंगे दोस्तों। ठीक, यहाँ पर हम प्रीति को लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिया आ जाएगा। बस ये सभी भर जाएंगे। और यहाँ पर जो बचा क्या है, बचा है अब अनीस बचा हुआ, सो अनीस जो है यहाँ पर आ जाएगा। बस सभी हमारे बैठ गए हैं। अब जो पूछा हुआ वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पूछा हुआ है वो, इसमें यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। तो सी में जो है वो राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों। ठीक, इसमें सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगला सवाल है, इसमें विपरीत पूछा हुआ, तो घुमा देंगे विपरीत। 2 यहाँ पर लग रहा है, फिर 1, फिर 4, फिर यहाँ से 2, फिर 5, फिर 6। तो जो संख्या दिखाई नहीं देती वो उसके विपरीत हो जाती। तो 2 के विपरीत पूछा हुआ है, यानी 3 वाले के 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है इसके बाद। इसमें भी कोडिंग दी है, सभी अक्षर घुमा दिए हैं, बस कुछ नहीं किया है। यानी कि पहले तीसरा अक्षर आ रहा है सी, यहाँ भी पहले तीसरा अक्षर यू आ रहा है, तो तीसरा अक्षर ए से स्टार्टिंग होगी। तो ए से भी काफी ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों में हम चौथा अक्षर को कंपेयर कर लेंगे। पहला दूसरा तीसरा, यानी एल दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा है, यहाँ पर आर दिया हुआ है चौथा। तो यहाँ से हमें वही ऑप्शन लिख दिया गया है दोस्तों। देख, के का के ई लिख दिया गया है, यहाँ से आई का आई लिख दिया गया, तो हम वही लिख देंगे, यानी कि एल वाला लिख दें। तो एल वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, केवल अक्षरों को कंपेयर कर लेना। जबकि ए हमें देखो डब्ल्यू भी इसमें मिल रहा था, इसके बाद में जी भी में कॉमन यहाँ से दिख रहा था, तो हम इसमें पता ही नहीं कर सकते। तो हम वही अक्षर कंपेयर करेंगे जो उसमें कॉमन नहीं होगा दोस्तों। ठीक, अगला सवाल जो है, इसमें खाली स्थान को भरना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, खाली स्थान आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ से कितने अक्षर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिए हुए हैं। तो हम 5 5 में भाग यानी डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 हमारा यहाँ पर आएगा। 1 2 3 4 5 हमारा जेड पर आएगा। फिर ये 5 लास्ट के बचेंगे। तो हम देखेंगे पहला दूसरा तीसरे पर यहाँ पर हमें भरना है। तो हमें देखेंगे यहाँ पर तीसरे पर हमें ए मिल रहा है, तो हमारा पहला जो है ए से स्टार्टिंग होगी, ये हमने जान लिया। ए हमने भर लिया। फिर यहाँ से लास्ट में क्या है, जेड, तो यहाँ पर लास्ट में ए जेड वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक, ए जेड वाला पता है। अब पहले पर यहाँ पर पी है, तो यहाँ पर भी पहले पर पी आएगा, जो हम भरेंगे भाई हमारा आंसर होगा।
तो फिर ए के बाद में यहाँ पर क्या है, ए के बाद में यहाँ पर 22 है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से 22 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक 22। अब ये हमने भर लिया। अब फिर हमें दूसरे पर भरना है, तो दूसरे पर हमें क्या भरना है, आर भरना है, ठीक। दूसरे पर आर भरना है। फिर यहाँ पर दूसरे पर आर, तीसरा भरा हुआ है। यहाँ से लास्ट से पहले वाला एक देख लेंगे। तो लास्ट से पहले वाला हमारा क्या है, लास्ट से पहले वाला हमारा अभी यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, ठीक। तो इसको हम आसानी से पता कर लेंगे। यहाँ पर दे रखा है ये लास्ट से पहले वाला, तो देख सकते हैं 22 दे रखा है यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। ये जिस ऑप्शन में दिया होगा यानी AZP और AZP/R, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है उसमें देख लेते हैं कैसे। इसमें तो बढ़िया सवाल है। राम जो है अपने घर से प्राप्त यानी कि प्रातः जो है 5 बजे प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर दौड़ना आरंभ करता है। 50 किलोमीटर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। तो यहीं से सवाल उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर जो होती है ऊपर होती है, सॉरी ऊपर। तो यहाँ से कितना चलता है, 50 किलोमीटर चलता है, सॉरी 50 चलता है। और फिर दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं मुड़ता है। तो इसका दायां किस साइड होगा, इस साइड होगा, इस साइड। तो ये दाएं मुड़ता है और पुनः 50 किलोमीटर चलता है। तो 50 ले लेंगे, ठीक 50 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है। तो दाएं इसका किस साइड होगा, दाएं होगा नीचे। ये फिर से दाएं मुड़ता है। ये टोटल तो 50 है, लेकिन ये चलता कितनी है, 30 चलता है, सॉरी ये 30 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 50 चलता है। तो यहीं से सीधा बायां मुड़ जाता है और 50 चलता है। यहाँ पर दाएं दे रखा, ठीक है। ये दाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है। तो दायां इसका किस साइड होगा, इस साइड। तो इसका बायां हो जाएगा, ठीक। और दायां इस साइड होगा इसका, ठीक। इस साइड चलता है, कितना चलता है, 50 चलता है। तो ये यहीं पर आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। अब पूछा हुआ है अपने घर से कितनी दूरी पर, तो वो दूरी पूछी है। तो कुछ नहीं करना, 50 माइनस का 30 आपका राइट आंसर तुरंत आ जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर की। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हमने 20 प्रश्न यहाँ तक कर लिए हैं। अभी हमें 16 मिनट ही लगे। तो चलो कि समझाते हुए जब आप खुद बनाएंगे तो एकदम से 12 मिनट ही लगे। 10 से 12 मिनट में आप पूरी रीजनिंग की क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज हमने यहाँ पर RWGD कांस्टेबल दिसंबर को आई, 20 दिसंबर को आई, मिनी मॉक टेस्ट का हमने सोल्यूशन कर लिया दोस्तों, ठीक। अब जो मैथ का आएगा आज है शनिवार दोस्तों, आज जो है मैथ का आएगा। तो आज सैटरडे भी है, तो यहाँ से देख ले, ये अल्टरनेट डेज पर ही आते हैं। तो आज जो है GS और मैथ का आएगा, तो उसका हम जल्दी से डालेंगे क्योंकि कल वीकली मॉक टेस्ट भी आएगा। तो उसका भी सोल्यूशन कराना है बहुत जल्दी से। तो PDF टेलीग्राम पर मिलेगी आपको। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो ठीक, मिलते हैं कल यानी कि मिनी मॉक टेस्ट में और वीकली मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।